नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के गठन को दी मंजूरी। नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण रोटेशन व्यवस्था हुई समाप्त। राज्य के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों को 12 महीने का मानदेय देने और 60 साल की उम्र तक सेवा सुनिश्चित करने पर दी सहमति। झारखंड पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सभी प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक। लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का दिया निर्देश। और राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता आज से रांची के खेलगांव में शुरू। 21 दिसंबर तक 2 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता में 2600 प्रतिभागी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका विधेयक संशोधन 2022 के गठन को स्वीकृति दे दी है। इसमें पूर्व से चले आ रहे रोटेशन के आधार पर मेयर और अध्यक्ष के पद पर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि रांची में मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व है, जबकि रोटेशन के आधार पर इस बार यह सीट एससी के लिए रिजर्व हो गया था। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था। इस संशोधन के बाद अब रांची नगर निगम में मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि धनबाद नगर निगम में अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित रहेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों को 12 महीने का मानदेय देने और 60 साल की उम्र तक सेवा सुनिश्चित करने की मांग पर अपनी सहमति दे दी है। रसोइया संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने उनकी मांगों पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि रसोइयों की मांगों के समर्थन में नियमावली जल्द बनाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार रसोइयों के लिए कल्याण कोष भी बनाएगी। इसके तहत उनके लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से 45 दिन के अंदर मंजूरी देने की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। इससे देश भर में कृषकों को बिना देरी के बागवानी परियोजना पाने में सुगमता होगी। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल ने यह निर्णय लिया। यह सुधार अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। कृषि मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि नई प्रक्रिया से व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सक्षम बनेगी और किसानों के लिए व्यवसाय करना आसान होगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को उच्च तकनीक वाली और अधिक वाणिज्यिक परियोजनाएं मिलेंगी। बैठक में स्वच्छ पौधे कार्यक्रम पहल पर भी चर्चा हुई। इसके अंतर्गत एशियाई विकास बैंक की सहायता से किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि से कृषि रोपण सामग्री की समस्या का समाधान हो सकेगा। इससे देश में बागवानी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में महंगाई लगातार घट रही है, जिससे गरीबों को राहत मिली है। कल लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति घटकर 5.8% पर आ गई है, जो पिछले 21 महीनों में सबसे कम है। कोडरमा जिले में आज से धान की खरीदारी शुरू हो गई है। इस साल जिले में 2 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में 23 पैक्सों के माध्यम से आज से धान की खरीदारी शुरू हो गई है। इस साल जिले में 2 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति के लिए 25 पैक्स और कोडरमा बहुउद्देशीय विकास सहयोग समिति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने के लिए मापदंडों के आधार पर 23 पैक्सों का चयन किया गया। इसके अलावे धान की मिलिंग के लिए 2 राइस मिल का चयन भी किया गया है। इस साल 2 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समय पर धान राइस मिल तक पहुंचे, इसके लिए नियमित तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG संजय आनंद लाटकर ने कल सभी रेंज के DIG के साथ राज्य में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। समीक्षा के दौरान ADG ने पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रांची जिले में सबसे अधिक मामले लंबित हैं। IT एक्ट के केस में पाया गया है कि बाहर के राज्यों से पैसे की ठगी की गई है। इसके लिए दूसरे राज्यों में टीम भेजने के लिए CID SP को निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए और विशेष रूप से भारत को एकजुट करने तथा देश के चहुमुखी विकास में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता के कारण देश आज भी उन्हें सरदार के नाम से याद करता है। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में सरकारी शराब की दुकान में अंग्रेजी शराब की बोतलों में पानी मिलाकर बेचने के आरोप में 2 मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जल्द से जल्द सभी योग्य राशन कार्डधारियों का आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया है। उप विकास आयुक्त ने पात्र लोगों को समय पर राशन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। देवघर में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 संपन्न हो गई। फाइनल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में मोहनपुर की टीम ने देवघर की टीम को टाई ब्रेकर में 5-3 से पराजित किया। जिला खेल पदाधिकारी डॉ प्राण महतो ने विजेता और उप विजेता टीम को सम्मानित किया। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के लोंगा गांव में आज सुबह 2 युवकों के शव बरामद गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। लोगों ने आशंका जताई है कि मोटरसाइकिल के पेड़ से टकराने के कारण दोनों युवकों की मौत हुई। बसिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के दंगवार ओपी क्षेत्र के बनियाडीह पंचायत में हाथियों ने आज सुबह किशनपुर गांव में एक व्यक्ति को पटक कर मार डाला, जबकि कुछ लोग जख्मी हुए हैं। ग्रामीण वंशी महतो की इस दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि अन्य कुछ ग्रामीण जख्मी हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और हुसैनाबाद थाने को सूचना दी। गांव में एक साथ कई हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में भय है। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता आज से रांची के खेलगांव में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे। इसमें राज्य भर के 2600 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रथम चरण की प्रतियोगिता 15 से 17 दिसंबर तक और दूसरे चरण की प्रतियोगिता 19 से 21 दिसंबर तक होगी। प्रथम चरण की प्रतियोगिता में एथलीट, कराटे, हॉकी और कुश्ती का आयोजन किया गया है, जबकि दूसरे चरण में तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल का आयोजन होगा। जिला स्तर पर सफल प्रतिभागी राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इधर खेलो झारखंड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हजारीबाग से एथलीट और हॉकी के कुल 94 खिलाड़ियों को उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत कई अधिकारियों ने रांची रवाना किया। मौके पर डीसी नैन्सी सहाय ने सभी खिलाड़ियों को अनुशासित रहकर खेलने और विजयी होने की शुभकामनाएं दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के गठन को दी मंजूरी। नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण रोटेशन व्यवस्था हुई समाप्त। राज्य के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों को 12 माह का मानदेय देने और 60 साल की उम्र तक सेवा सुनिश्चित करने पर दी सहमति।
झारखंड पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सभी प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक। लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का दिया निर्देश। और राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता आज से रांची के खेलगांव में शुरू। 21 दिसंबर तक 2 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता में 2600 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।